आजकल इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा होती मैंने कई बार सोशल मीडिया पर देखी है, पर इसका इतिहास क्या है, इसके बनाने वाले कौन थे और ये हमारे और आपके लिए क्यों जरूरी है, इसे आज समझिएगा। उत्तर है केल्टिक संस्कृति को मानने वाले यूरोप के केल्ट लोग। अब ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह हम भगवान जगदीश को पूजते हैं, वैसे ही वो लोग दगडीश को पूजते हैं। दगड़ा यानी कि परशुराम, ईश यानी कि भगवान, यानी कि चिरंजीवी भगवान परशुराम। ऐसे इसके बारे में डिटेल में मैंने एक शॉर्ट पहले भी बनाया है, उसे भी देखिएगा और गूगल भी कर सकते हैं। जैसे हम पवित्र पीपल और बरगद की पूजा करते हैं, वैसे ही दीर्घ आयु और लगभग 100 फीट लंबाई वाले ओक के वृक्ष उनके लिए पूजनीय हैं। इन्हें संस्कृत में अग भी कहा जाता है, अर्थात मूलभूत वृक्ष। इसे देवराज इंद्र का वृक्ष भी माना जाता है और पर्यावरण की दृष्टि से इस पेड़ से विवाह की परंपरा भी रही है। केल्टिक संस्कृति की पौराणिक भाषा आगम कहलाती है। इसे भारत में हम लोग आगम कहते हैं। आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव पटरानी। जिन्हें हम लोग भाट, चारण या बारहट कहते हैं, उन्हें वो लोग बार्ड कहते हैं। और अब तक के सबसे लोकप्रिय बार्ड हुए हैं सर विलियम शेक्सपियर। जहां एक और भारत में शिक्षा दीक्षा द्विज गुरुजनों के मार्गदर्शन में होती रही है, तो उनके यहाँ सम्मानित पदों पर रहते समाज का नेतृत्व करने वाले और राजा के सलाहकारों को ड्रुइड्स कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम पत्थर की महत्ता है, वैसे ही ये लोग सफेद पत्थर को अपने पास में रखते हैं। ऐसे लोग ब्रिटेन कहलाते हैं और ब्रिटेन के शासक थे। इसमें आप आज के ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और आइल ऑफ मैन को गिन सकते हैं। खगोलीय विज्ञान और शक्ति केंद्र के तौर पर उनके द्वारा बनाए गए मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिस्र के पिरामिडों से भी ज्यादा प्राचीन है। और हाँ, ये किसी को दफन करने के स्थान नहीं है। जैसे हमारे लिए उज्जैन है, वैसे ही उनके लिए है आयरलैंड का तारापल्स। आइल ऑफ मैन का मतलब मनु का द्वीप ही होता है। वैसे इन लोगों के राष्ट्रीय ध्वज में त्रिशूल ही अंकित हुआ करता था। भारत की आर्य सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति से सीधी समानता रखने वाले यूरोप के ये केल्टिक गुरुजन चर्च के अत्याचारों के विरुद्ध आगे बढ़े। इन्होंने ही फ्री मेसन जैसे संगठन स्थापित किए, मैसनिक लॉजेस की संरचना तैयार की, गुप्त भाषा रून को विकसित किया और बुद्धिजीवियों के लिए इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं की आधारशिला रखी। संघर्ष आज भी जारी है। ध्यान रखिए, धर्म भूमि भारत के लिए केवल भारत में रहने वाले ही नहीं लड़ते, बल्कि संसार भर में इस धर्म संस्कृति के संवाहक अलग अलग नामों से अपने अपने युद्ध आपके लिए लड़ रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ भारत वर्ल्ड वाइड। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना और किन्हीं 5 लोगों के साथ में इस बात को शेयर करके, इस पर चर्चा करके अपने उद्देश्य के लिए अपनी आहुति भी अवश्य देना। जय श्री राम, वंदे मातरम।